सुना है सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र जी इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, काफ़ी सीरियस हैं। ये तो आश्रम की तरफ से हमने भी बाद में पता लगा कोई ऐसी बात हुई है बीमारी की वजह से। जैसे अब भाई महेंद्र दास जी ज्यादा सीरियस हो गए, बीमार हो रहे थे, ये पता लगा, इसलिए प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। महेंद्र जी से मैं पवन दास जयपुर वाला निवेदन करूंगा, मरने से पहले आप जी के पास एक बहुत ही बढ़िया सुअवसर है। बरवाला कांड 2014 जैसी घटना को अंजाम दिलवाकर आपने जो अनगिनत पाप अपने सर पर रख लिए हैं, आपके पास मौका है कि आप अंतिम श्वास लेने से पहले एक वीडियो बनाकर अपने तमाम कुकृत्यों की, अपने कुकर्मों की संगत से सार्वजनिक माफ़ी मांग लीजिए। 2006 में करोथा कांड हुआ और करोथा कांड में जिन जिन आर्य समाजी आचार्यों की और प्रशासन के मुख्य मुख्य व्यक्तियों की भूमिका थी, अभी तक तो उन लोगों की दुर्गति का भी नंबर नहीं आया। लेकिन 2014 बरवाला कांड, जो करोथा कांड से काफ़ी वर्षों बाद हुआ था, उस कांड को करवाने में आप महेंद्र जी की मुख्य भूमिका थी और आपका नंबर बहुत जल्दी आ गया। सोचिए आपके पाप कर्म कितने ज़्यादा हैं। अभी करोथा कांड के मुख्य मुख्य जिम्मेदार लोगों के पाप कर्म भी उजागर नहीं हुए, उनकी दुर्गति का भी समय नहीं आया और आप महेंद्र जी की दुर्गति का समय आ गया। तो सोचिए आप महेंद्र जी के पाप कर्म करोथा कांड के दोषियों से कितने ज़्यादा हैं। आपने करोथा कांड से पहले जो एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी, अपनी मनमानी हरकतों के चलते आप लोगों ने संत रामपाल जी के ज्ञान और आदेशों के विरुद्ध जो तांडव बरवाला कांड के समय मचाया, प्रशासन को भड़काया, जजों के खिलाफ आप महेंद्र जी और आपके साथियों ने 3 पुस्तकें लिखी। भ्रष्ट जज कुमारक पर, न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ। और ये पुस्तकें आपने संत रामपाल जी का नाम लेकर समाज में बंटवाई, जजों की कुर्सियों पर रखवाई। एसएसपी के ऑर्डर ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा सरकार सिर्फ जजों के खिलाफ किताब छपवा पालन कर रही है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। और आज भी हम कहते हैं कि जो भ्रष्ट जज उनके खिलाफ हमारा संघर्ष है, यही अपराध है सर, इसी अपराध की सजा भुगत रहे हैं। तो आप अदालत में लड़िए ना। अगर कोई जज भ्रष्ट है तो आप अदालत में लड़िए। आप जज के बारे में आप किताबें छपवा कर भेजेंगे, बांटेंगे, तो इसका मतलब आप चुनौती दे रहे हैं ना। आप भी तो चुनौती दे रहे हैं। इसको आप चुनौती, बीमारी की आड़ में आप चुनौती दे रहे हैं। फिर बीमारी ये सर 2006 से चल रहा है हमारा जज के खिलाफ। अब पुस्तक अपने आप नहीं छपवाई हमने। जब हमारे से पैसे मांगे गए गुप्ता द्वारा, सुनील गुप्ता द्वारा, जो मुझे नहीं मालूम, आप नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। हाँ, मुझे नाम नहीं ले सकते, मुझे नहीं मालूम आप सच बोल रहे हैं कौन सा। चलो हाँ। जिसने मांगे उसके खिलाफ हमने पुस्तक में नाम दिया, एविडेंस दिए। और इन्हीं पुस्तकों से जज भड़के और बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम दिया। आप महेंद्र जी के पास मरने से पहले अपने इन तमाम कुकृत्यों से कुछ राहत पाने का बहुत अच्छा मौका है। बरवाला कांड में संत रामपाल जी के पीठ पीछे उनके झूठे आदेशों की आड़ में आप महेंद्र जी ने, आपकी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भाले नादान भक्तों को कमांडो बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। वो कमांडो बनाने के चलते निर्दोष परम संत रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। पिछले 11 वर्षों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं। आप महेंद्र जी के पास मरने से पहले अपने ये तमाम गुनाह कबूल करने का बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है मरते समय जो पीड़ा होती है, परमात्मा उसमें कुछ राहत दे। बरवाला कांड में ढाल के रूप में संत रामपाल जी का झूठा आदेश बताकर आप महेंद्र जी ने, आपकी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने माता बहनों को ढाल बनाकर आश्रम के बाहर बैठा दिया। उसके बाद 6 भक्तों की मौत हुई। उन मौतों का जिम्मेदार निर्दोष संत रामपाल जी को ठहरा दिया गया। मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी के ऊपर थोप दिया गया और आप महेंद्र जी बरवाला कांड के बाद 8 वर्षों से भगोड़े बनकर घूमते रहे। दोषी आप,
और सजा भुगत रहे संत रामपाल जी। मरने से पहले अपने इन तमाम कुकर्मों की एक वीडियो बनाकर संगत के सामने सार्वजनिक माफ़ी मांग लीजिए। मरने से पहले सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी से माफ़ी मांग लीजिए, गुनाह कबूल कर लीजिए। हो सकता है परमात्मा कुछ राहत दे। मरते समय जो पीड़ा होती है परमात्मा आपको कुछ राहत दे। बरवाला कांड के समय आपकी एक झूठ के कारण, जो आपने मीडिया में कहा था कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं हैं, वे बीमार हैं और हमने उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है, आपकी इस एक झूठ के कारण पुलिस प्रशासन को मौका मिल गया सतलोक आश्रम पर आक्रमण करने का। 6 भक्तों की मौत हुई, मर्डर का मुकदमा सतगुरु रामपाल जी पर लगा और आप भगोड़े बनकर संगत के दान के ऊपर हराम की रोटियां तोड़ते हुए भटक रहे थे और सजा सतगुरु रामपाल जी भुगत रहे थे। आपके पास मरने से पहले, अंतिम सांस लेने से पहले बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी इन तमाम गलतियों की माफ़ी सार्वजनिक तौर पर संगत से मांग लीजिए। बरवाला कांड के बाद हजारों भक्तों की मौत के जिम्मेदार आप महेंद्र जी हैं। संत रामपाल जी जेल में और उनके भक्तों को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप महेंद्र जी ने इशार तारीखों पर बुलाना शुरू कर दिया। तारीखों पर संगत का क्या काम? तारीख पर तो जज का काम होता है, वकील का काम होता है, आश्रम कमेटी के मुख्य लोगों का काम होता है। लेकिन आप महेंद्र जी ने काल प्रेरणा से नादान संगत को हिसार की तारीखों पर बुलाना शुरू कर दिया। हिसार की तारीखों पर आते जाते समय हजारों की संख्या में बेचारे भोले भाले भक्तों की मृत्यु हुई है। कोई बस एक्सीडेंट में मर गया, कोई फांसी खाकर मर गया, कोई ट्रेन की चपेट में आकर मर गया, कोई वैसे मर गया। इन तमाम हत्याओं का पाप आप महेंद्र जी के सर पर रखा जाता है। मरने से पहले आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, एक शुभ अवसर दिया है आपको परमात्मा ने। शायद इसी कारण से अभी तक आपकी सांसें समाप्त नहीं हो रही है कि आप कुछ अपने पाप कर्मों को हल्का कर लें। मरने से पहले एक वीडियो बनाकर संगत में वायरल कर दें कि भक्तों, मुझ महेंद्र दास से बरवाला कांड के समय और बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2026 तक काल प्रेरणा से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप लोगों को संत जी के ज्ञान के विरुद्ध ही चलाया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हो सकता है मरते समय आपकी कुछ पीड़ा कम हो जाए। आप महेंद्र जी ने वर्तमान समय में अन्नपूर्णा जैसी घटिया स्कीम चलाकर संत रामपाल जी के नादान भोले भाले भक्तों के ज्योति पाठ और दान के करोड़ों अरबों पैसे का दुरुपयोग किया है। आपने भक्तों को दोषी बनाया है। आपने कुपात्र होते हुए संत रामपाल जी के नाम की आड़ में संगत से दान धर्म लिया है और वो पैसा आपने झूठी सामाजिक सेवाओं में बर्बाद किया है, मान बढ़ाई के चक्कर में बर्बाद किया है। हो सके तो मरने से पहले अपनी इन तमाम गलतियों की वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है सतगुरु रामपाल जी दयालु हैं, मरते समय जो पीड़ा होती है परमात्मा आपको कुछ राहत प्रदान करे। इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में आपने जिस प्रकार से एक 2 कोड़ी का भगत होते हुए सर पर पगड़ियां पहन के जो सम्मान प्राप्त किया है और नशेड़ी, मांसाहारी, तंबाकू का सेवन करने वाले और राजनीतिक लोगों का आपने जिस प्रकार से संत रामपाल जी के मंच से पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया है, उस कुकृत्य के लिए समय रहते मरने से पहले वीडियो बनाकर संगत से और सतगुरु रामपाल जी से अपने तमाम कुकृत्यों की माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है मरने से पहले परमात्मा आपकी कुछ पीड़ा कम कर दे, जो पीड़ा वर्तमान में आप जी उस असहनीय बीमारी के कारण भुगत रहे हैं। आप संत रामपाल जी के रिश्ते में छोटे भाई हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े रोग ठीक हुए हैं। डॉक्टर भी अचंभित रह गए कि साइंस ऐसा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे संभव हुआ। और जब डॉक्टरों को पता चला कि इस मरीज का गुरु संत रामपाल जी है,
उसके बाद डॉक्टर ने भी हाथ जोड़े हैं कि वास्तव में ये तो कोई परम शक्ति है, ये तो चमत्कार है। और आप महेंद्र जी ने जब से संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया है तब से आपकी बीमारियां कटने का नाम नहीं ले रही हैं। नित नई नई आपको बीमारियां हो रही हैं। और जब से आपने नाम उपदेश लिया है ऐसा कोई एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपने किसी न किसी रोग की दवा ना खाई हो। आप जहां भी जाते हैं अपने साथ में दवाई का थैला भर के रखते हैं। क्यों आपके पाप कर्म नहीं कट रहे? क्यों आपकी बीमारियां नहीं कट रही? दुनिया भर की बीमारियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं और उन्हीं बीमारियों के चलते आज आप सीरियस हालत में हैं। महेंद्र जी से निवेदन है, प्रार्थना है, समय रहते, अंतिम श्वास रहते सहते एक छोटा सा वीडियो बनाकर मान बढ़ाई को छोड़ दीजिएगा, अहंकार को छोड़ दीजिएगा। आपने अपना अनमोल मनुष्य जीवन तो बर्बाद कर लिया है, साथ में आपने जो 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर लाखों आत्माओं का भी जीवन बर्बाद कर दिया है। भक्तों को आपने उल्टा मार्गदर्शन दे दिया है। भक्तों को आपने राजनीति से जोड़ दिया है। भक्तों को आपने आन उपासना करवा दी है। परशुराम की जयंती में बैठाकर, अयोध्या में भंडारा लगवाकर, सिरसा अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के साथ कबीर जयंती मनवाकर आप अपने उन तमाम कुकृत्यों के चलते आज इस हालत में हैं कि आपको मौत की भीख मांगनी पड़ रही है। मैं पवन दास जयपुर वाला आप जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मरने से पहले एक बार हृदय से सतगुरु रामपाल जी से अपने तमाम कुकृत्यों की माफ़ी मांग लीजिए। और हो सके तो जिस लाखों की संगत को आपने काल के मुंह में झोंक दिया है, आप मरने से पहले एक छोटा सा वीडियो संगत के लिए भी बना दीजिए कि ऐ संगत वालों, मेरे भाई बहनों, मैं महेंद्र, रिश्ते में सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई, काल प्रेरणा से मैंने आप लोगों का उल्टा मार्गदर्शन ही किया है। मैंने आप लोगों को काल प्रेरणा से भक्ति मार्ग से भटकाया है। मैंने आप लोगों की तमाम प्रकार की मर्यादाएं तोड़वाई हैं। मैं भी सतगुरु का दोषी हूँ, मैंने आपको भी सतगुरु का दोषी बना दिया है। अगर हो सके तो मुझ महेंद्र दास को माफ़ कर देना। और साध संगति से जुड़कर, जो साध संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन है, उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़िए। एक छोटा सा वीडियो निरअभिमानी होकर, मान बढ़ाई को त्याग कर और इस अंतिम समय में संगत में सार्वजनिक कर दीजिए। हो सकता है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को आपके ऊपर रहम आ जाए, वे आपके ऊपर दया बख्श दें। वैसे तो आपने जो बरवाला कांड में किया है, जो बरवाला कांड के बाद आज तक किया है, वैसे तो वो कुकर्म माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी बड़े रहनुमा हैं, बड़े दयालु हैं। हो सकता है परमेश्वर कुछ आप पर रहम करें, कुछ दया करें और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, हो सकता है सतगुरु रामपाल जी आपको कुछ राहत प्रदान करें। भाई और बहनों, आप सभी सत्संगति से जुड़े हुए जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, आप सबसे भी प्रार्थना है, एक छोटा सा वीडियो सभी भाई बहन अपने अपने मोबाइल से 2 मिनट का, 4 मिनट का इसी प्रकार से महेंद्र जी को संदेश देने के लिए बनाइए और महेंद्र जी से प्रार्थना कीजिए कि महेंद्र जी, आपने लाखों की संगत का तो जीवन नरक बना ही दिया है और इस लाखों की संगत को जो आपने मर्यादा तोड़वा कर परम संत की शरण से दूर किया है, इस पाप को यदि आप कुछ हल्का करना चाहते हैं तो सार्वजनिक तौर पर मरने से पहले एक छोटा सा वीडियो बनाकर संगत में वायरल कर दीजिएगा। सतगुरु रामपाल जी बड़े दयालु हैं, हो सकता है परमेश्वर आपके ऊपर दया बख्शें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।